बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं अपनी वीडियो में आपको जो है मैथ्स में क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 की कुछ क्वेश्चंस जो है हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए परमेय संख्याओं का शांत या अशांत आवृत्ति होना बताना। यानी बिना विभाजन प्रक्रिया किए यानी परमेय संख्याओं का हमें जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस होना बताना। तो देखिए, अब देखिए हमारी जो है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि हमारा कोई परमेय संख्या दी गई है 13/3125। ये हमारी कोई परमेय संख्या है। तो देखिए, अगर हम अब देखिए हमारा कि शांत या अशांत का मतलब आप क्या होता है कि अगर हम जैसे किसी संख्या में जैसे ये है हमारे ये है कि अगर हम 1 में डिवाइड हम 3 का करें, जैसे 1 कोई हमारी परमेय संख्या है, अगर हम यानी किसी परमेय संख्या हमारी परमेय संख्या होती है P/Q। तो देखिए Q जो है इसका जो है अगर हम Q से इस बार हम डिवाइड करें P में, तो देखिए यहाँ पर 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी पॉइंट लग जाएगा, भाग टूटेगी 0, पॉइंट एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 या 9 और 1 बचा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 या 9, फिर देखिए इस तरह से फिर 0, फिर देखिए 3 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा यानी 1 बचेगा सॉरी, और ये 0 3 3 जा 9। तो इस तरह से देखिए ये हमारा हमेशा यानी हमारा जो है एक जो है हमारा शेषफल हमेशा बचता रहेगा, यानी कितने भी 0 हम बढ़ा लें तो हमारा शेषफल बचता रहेगा। तो ये दी गई परमेय संख्या जो है हमारी जो है ये कैसी कहलाएगी, अशांत दशमलव रूप की परमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये अशांत दशमलव की परमेय संख्या है। इसी तरह से देखिए, अगर हम जैसे 1/5 हमारी कोई परमेय संख्या है, अगर इसको लीजिए तो इसके जो है हर का डिवाइड हम अंश में करेंगे, तो देखिए 1 में कीजिए भाग 5 का, तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले नहीं का भाग टूटे 0, पॉइंट लग गया 0, 5 2 जा 10, तो देखिए ये 0 यानी अब शेष नहीं बचा। तो इस तरह से ये हमारी परमेय संख्या शांत दशमलव रूप की कहलाई जाएगी। अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम जो है किसी भी परमेय संख्या के हर का भाग अगर हम उस संख्या में देते हैं अंश में, तो अगर हमारा शेष बचता ही रहता है, कितने भी 0 बढ़ाते रहें, अगर शेष बचता ही रहता है तो हमारी दी गई परमेय संख्या अशांत दशमलव रूप की कहलाती है। और अगर हम परमेय संख्या के अंश का अगर यानी हर का हम अंश में डिवाइड करते हैं, यानी Q का अगर हम P में डिवाइड करें, तो कुछ पॉइंटों के बाद अगर हमारा जो है शेष बचना बंद हो जाता है, यानी शेष 0 0 आ जाता है, तो तब हम कहेंगे दी गई परमेय संख्या हमारी जो है शांत दशमलव रूप की है, यानी दी गई परमेय संख्या हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस रूप की है। ठीक है नहीं? तो देखिए अब हम क्या है कि ये चीज़ हम आपको बताएंगे डिवाइड करके, लेकिन अब ये कह रहे हैं बिना विभाजन किए हुए, ये विभाजन लंबी प्रक्रिया कहलाता है, इसको बिना भाग किए हुए ही हम किस तरह से बताएंगे कि दी गई संख्या हमारी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस है। तो देखिए किस तरह से, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो परमेय संख्या है P/Q रूप की ये है, ये परमेय संख्या है, तो इसके हम पहले क्या करते हैं, हम इसका जो है
जो हर होता है, जो यानी डिनोमिनेटर होता है, उसके हम फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर्स। देखिए बच्चों, तो हम फैक्टर्स किस तरह करेंगे? तो देखिए 3, 1, 2 और 5, देखिए इसके हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसमें हमारा जो है 3 से अगर डिवाइड, देखो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा ये देखिए इसमें 5 से होगा। तो देखिए 5 छक्के 30, 1 बचा, 2 5 दूनी 10 और 2 बचे 5 25। इस तरह से देखिए फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, 1 बची, 5 दूनी 10, 5 25। देखिए फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 25 और 5 1 5। देखिए ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो देखिए इसके फैक्टर्स हो गए, तो हमारे किस तरह से इसको हम लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 13 अपॉन यानी 1 2 3 4 5, यानी किस तरह से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अवर इसको हम लिखेंगे आवर 13 अपॉन यानी 5 की पावर 1 2 3 4 5, तो यानी 4, ठीक है ना, 5 की पावर 4। अब देखिए अगर हमारी, हमने पहले आपको बताया नहीं कि अगर हमारी कोई ये P अपॉन Q परमेय संख्या, अगर इसके हर जो है, तो हाँ सॉरी ये 4 है, ये 5 मैंने 4 लिख दिया है 5। तो देखिए अगर देखिए ये Q के फैक्टर करने से, अगर Q के फैक्टर करने से फैक्टर हमारे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप के आते हैं, तो हमारी दी गई परमेय संख्या यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रूप की है, यानी शांत दशमलव प्रसार रूप की है। और अगर जैसे P बट्टे Q के फैक्टर्स यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा इसमें अगर और कोई फैक्टर है, यानी 3 फैक्टर हो, 7 फैक्टर हो, और कोई भी फैक्टर हो, तो हमारी दी गई परमेय संख्या यानी अशांत दशमलव रूप की, यानी नॉन टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल एक्सप्रेशन रूप की होगी। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है 13 अपॉन 5 की पावर 5। अब देखिए इसमें 2 की पावर वाला पार्ट नहीं आया, तो अगर 2 की पावर वाला पार्ट नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान होता है 1। जैसे अब जैसे 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। ऐसे ही कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे x की पावर 0, इसका भी 1 होगा, यानी किसी भी की पावर 0 का मान होता है 1। तो देखिए ये 2 की पावर 0 हम इसको अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो अब देखो ये संख्या हमारी कहलाएगी कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये रूप की है, क्योंकि n मीन्स कोई भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे किसी के फैक्टरों में 2 की पावर जैसे 4 या 5 कुछ भी आता है, अगर जैसे 5 वाला फैक्टर्स नहीं आता है, तो इसमें भी हम 5 की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 करेंगे तो भी इसका मान 1 रहेगा और मान वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दी गई परमेय संख्या, यानी दी गई परमेय संख्या का हर जो है क्या है? हर, यानी डिनोमिनेटर Q जो है क्या है? हर जो है Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर
एम रूप का है। ठीक है, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव रूप की है। ठीक है, तो देखिए ये हमने आपको इस तरह से बताया कि जैसे दी गई परिमेय संख्या का हर q जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव रूप की है। अब देखिए हम दूसरा जो है इसका पार्ट हम करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे दूसरा पार्ट हमारा है, जैसे सेकंड पार्ट है यानी 17/8। तो देखिए इसी तरह से हम, ये हमारी परिमेय संख्या है p/q रूप की है। ठीक है, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम इसी तरह से इसके भी फैक्टर करेंगे। तो देखिए 8 के फैक्टर तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 17/2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखिए 17/2 की पावर 1 2 3 यानी 3, इस तरह से लिख सकती हैं। अब देखिए अब 2 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर जैसे नहीं आया तो इसको हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं 5 की पावर 0, जिस तरह से उसमें लिख दिया था 2 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान होता है 1। अगर हम जैसे 5 की पावर 0 का मान 1 होगा तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 इंटू 1, तो इसका मान 8 ही होगा। हमारे जो है डिनोमिनेटर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर जो है q क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का है। इसलिए अतः यानी दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव रूप की है। ठीक है नहीं, तो देखिए बच्चों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम जो है आपको कोई अगला क्वेश्चन देखो करके बताते हैं। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट को कैसे, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि 64 अपॉन यानी 450, तो ये दिया हुआ है यानी 64 अपॉन 455। ठीक है नहीं, अब 55 दिया हुआ है तो इसका जो है अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसके जो है इसके हर का डिनोमिनेटर का हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए ये बड़ी संख्या है तो इनको फैक्टर करके हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए 455, तो देखिए करिए यहाँ फैक्टर। अब देखिए इसमें हम पहले हम जैसे 3 का अगर हम डिवाइड करें 3 बन जाए 3 तो 3 का नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। तो देखो 5 का दीजिए, देखो 5 निम्मा 45 और 5 एकन 5। ठीक है नहीं, अब देखिए अब इसमें हम 5 का पहले 3 का नहीं गया था, अब भी नहीं जाएगा। अब देखो 5 का 2, तो देखिए 5 का अब नहीं जाएगा, क्यों, 5 एकन 5, 4 बचेंगे फिर नहीं जाएगा। तो देखो अब इसमें जो है पहले सम संख्या को तो जा ही नहीं सकता है। अब देखिए इसमें हम देंगे 7 का 2, अगर 7 का चला जाए तो देखिए 7 एकन 7, 2 बचे और 7 3 21। ठीक है नहीं, अब देखिए इसमें 13 का ही जाएगा डिवाइड, 13 एकन 13। तो देखिए इसमें इसके फैक्टर्स क्या हुए, फैक्टर्स हुए इसके 64 अपॉन कितने हुए 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए
अब इसमें क्या है, ये हमारी जो है इसका दी गई परिमेय संख्या का हर जो है क्यू हर जो है वो क्या देख रहे हैं, इसमें 5 है, ठीक है। और अगर हम जैसे इसमें इंटू 2 की पावर 0 भी कर लेते तो लेकिन इसमें एक फैक्टर इसका 7 भी है, एक तीसरा फैक्टर इसका 13 भी है, 13 भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 की पावर 0 का गुणा करना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि 2 की पावर 0 को हम कर लेंगे लेकिन 2 फैक्टर इसमें और भी आ रहे हैं, ये फैक्टर नहीं आती तो इसमें हम 2 की पावर 0 का फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर यानी क्यू जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या यानी अशांत दशमलव रूप की है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस की रूप की है। तो देखिए अब आपको बच्चों आपके समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरह से जो है बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए हम यानी इसको ये शांत और अशांत रूप में हम बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर जैसे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है लाइक करें व इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिए इससे पहले वाली प्रश्नावलियाँ जो है हमने सारी जो है हमने पिछली वीडियो में डाल रखी हैं, उनको आप देखते रहिए। और देखिए अगली वीडियो में मैं इसके अगले क्वेश्चनों को बताऊंगा। धन्यवाद।